भगवान इंद्र का अहंकार दूर कराने के लिए गिरिराज जी की पूजा कराते हैं। और गिरिराज जी महाराज की जब पूजा हुई तो इंद्र को पता लगा, उसे कोप हुआ और उसने फिर ब्रज पर बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश, आंधी, तूफान, यानी व्रजवासियों को इतना तंग कर दिया। लेकिन भगवान के शरण में थे ना, इसलिए सब, उनको कौन क्या बिगाड़ सकता है उनका। गोवर्धन उठा करके उन्हीं के नीचे सब लोग आ गए। इंद्र जब थक गया तो चरणों में गिर पड़ा और चरणों में गिर करके इंद्र ने प्रार्थना करी, गलती हो गई प्रभु। पहले तो बहुत बुरा बुरा कह रहा था, वाचालम वालिशम स्तब्ध मज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। अरे मृत्यु लोक के प्राणी भगवान से कह रहा है। क्योंकि मद में व्यक्ति जब अंधा हो जाता है ना, तो उसे न तो माँ दिखे, न बाप दिखे, न गुरु दिखे, न भगवान दिखे, उसे तो अपना स्वार्थ दिखाई देता है। और ये ऐसा ही हो गया इंद्र उस समय। भगवान ने जब इसने चरणों में आके प्रार्थना करी तो भगवान ने क्षमा किया और गिरिराज जी को नीचे रख करके फिर परिक्रमा लगवाई सब ब्रजवासियों से। गिरिराज जी ऐसे समझो जैसे स्वयं ठाकुर जी हैं। क्यों? जैसे चित्रकूट और गिरिराज जी, ये दोनों ही भगवान के कृपा कटाक्ष कृपा से ये दोनों पर्वत मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बन गए। कामद गिरे भय राम प्रसादा अवलोकत अप हरत विषादा। कामद गिरे भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। अवलोकत माने दर्शन करते ही, विषादा अपहरत, हमारे विषादों को, विकारों को, संतापों को अपहरण कर लेते हैं। दोनों ही, चित्रकूट भी और गिरिराज जी भी। क्योंकि इनमें स्वयं भगवान जी फिर अपनी शक्ति प्रदान कर देते हैं, एक रूप से इनमें समा जाते हैं। और ये दोनों ही गिरिराज जी और चित्रकूट, बड़ी विचित्र बात मैं आपको बताऊं, इन दोनों का आधा आधा हिस्सा यूपी में है। गिरिराज जी पूरे यूपी में नहीं है, थोड़े से राजस्थान में है। चित्रकूट भी, जो जानते हैं उन्हें पता है, आधे आधे हैं। और दोनों कूटों पर, कूट माने पर्वत, कूटों पर भगवान ने रास किया है। गिरिराज जी पर भी और चित्रकूट पर भी, यहां श्याम रूप में और वहां राम रूप में। गिरिराज जी जब जाया करो ना,
तो परिक्रमा तलेटी की दिया करो, जिससे गिरिराज जी के जो श्यामल श्यामल जो शिलाएं हैं और जो उसकी जो वास्तविक झांकी है उसका दर्शन हो, उसकी परिक्रमा। लेकिन जब जाओ ना तो संतों के दर्शन जरूर करो, महापुरुषों का सानिध्य पाओ। कंटी काटवे मत जाओ, कंटी काटना अलग बात है, भाव से। और हो सके तो गिरिराज जी में कभी निवास करे 4-6 दिन 10 दिन, या तो कोई कथा हो रही हो उसमें कथा श्रवण करे, फिर गिरिराज जी की परिक्रमा या दर्शन करे। और सुनो एक बात और बताऊं, गिरिराज जी की परिक्रमा पैदल का महत्व तो है ही, लेकिन भगवान के यहाँ ज़्यादा शारीरिक परिश्रम का महत्व नहीं है, दिल की भावना का महत्व है। यदि आप पैदल नहीं दे पाते हैं तो वहाँ टिर्री चलती है, टिर्री में बैठो और भगवान की कीर्तन करते हुए दर्शन करते हुए परिक्रमा लगाओ, वहाँ टिर्री चलती हैं। और सुनो, जो टिर्री में परिक्रमा दे रहे हों या अपने का साधन से परिक्रमा दे रहे हों, उनकी कभी हंसी मत उड़ाना, उनकी कभी आलोचना मत करना, नहीं तुम्हारी परिक्रमा का फल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तुम अरे किसी उसके शरीर में कोई बात दिक्कत है, लेकिन उसका भाव तो है, और उस भाव वाले की तुमने यदि उपेक्षा करी, हंसी उड़ाई है, तो तुम्हारा पुण्य। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे भक्त की कोई उपेक्षा करेगा वो मुझे सहन, ये भक्तापराध हो जाता है। पैदल परिक्रमा मैंने 2-4 लगाई, उसके बाद तो मैं टिर्री में ही परिक्रमा लगाता हूँ, स्वभाव के साथ, प्रेम के साथ। और कभी कभी पूरे भक्तों को ले जाता हूँ तो सब टिर्री में, फिर कम से कम 50 और टिर्री चलती है, टिर्री टिर्री करती है। अब मैंने तो टिर्री में जब परिक्रमा लगाई तो मैंने फोटो भी खिंचाए थे, पर ये बच्चे अपना मस्त हैं, क्या है, अपनी झाड़ी चल रही है, क्या करना, झाड़ी चल रही है। मैं कथा भी कहता हूँ और जो इसमें करना चाहिए इनको खुद मैं बताता हूँ, तो भी ये लोग, मैंने इसीलिए फोटो खिंचाए थे उस समय कि सब लोग देखेंगे तो उनको मनोबल बढ़ेगा, सब लोग समझेंगे कि ये भी कोई बुरा काम नहीं है, है?